एनएफओ न्यू फंड ऑफर। एनएफओ के लिहाज से वर्ष 2023 काफी हॉट रहा, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में काफी हॉट रहा। और यदि हम वर्ष 2023 की बात करें तो जनवरी से लेकर जून 2023 तक कुल 81 ओपन एंडेड एनएफओ लॉन्च हो चुके हैं, जिसने की करीब 19,926 करोड़ के आसपास कॉर्पस को फंड को मोबिलाइज किया है। और इस 81 ओपन एंडेड स्कीम में अक्रॉस द एएमसी और अक्रॉस द सेगमेंट और कैटेगरीज ये लॉन्च हुआ है। यदि हम एएमसी की बातें करें तो सबसे अधिक लॉन्च किया है एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने। और यदि हम कैटेगरी वाइज या सेगमेंट वाइज बात करें तो सबसे अधिक लॉन्च हुआ है ईटीएफ के डेट फंड में, और फॉलोड बाय इंडेक्स फंड, देन फॉलोड बाय हाइब्रिड फंड। आज हम बात करेंगे एक हाइब्रिड फंड के एनएफओ की जो ऑलरेडी लॉन्च हो गई है, और उस फंड का नाम है 361 बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड। यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए, इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। कुछ चीज़ें अच्छी लगी हो कमेंट करके बताएं, कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगी हो इसके बारे में ज़रूर बताएं। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। एस1 टेक्सफिन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम डीएम झा है। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड। हाइब्रिड मीन्स द मिक्सचर ऑफ इक्विटी एंड डेट, बैलेंस मीन्स बैलेंस 50-50 के आसपास। तो नाम के हिसाब से इनका जो इनकम आता है, जो रिटर्न आता है, वो आता है फ्रॉम द हेल्दी डोज ऑफ द इक्विटी। 50% जो इक्विटी में हम इन्वेस्ट करते हैं उससे इनका रिटर्न आता है, लेकिन इक्विटीज का जो रिस्क है डाउन टर्न का वो कंपनसेट करता है रिमेनिंग 50% जो कि डेट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया जाता है। इसलिए इस फंड में डाउन टर्न होने का मीन्स डाउनफॉल होने का या एनएवी कम होने की संभावनाएं कम होती हैं। लेकिन बट ऑफ कोर्स यदि आप ये सोचते हैं कि ये 3 साल में दोगुना हो जाएगा, ये ऐसा भी फंड नहीं है। यदि आप चाहते हैं उस फंड में इन्वेस्ट करना जो कि 3 साल में दोगुना हो जाए लेकिन 3 साल में आधे होने की संभावना हो, ये फंड वो कतई नहीं है। और ये वीडियो उन व्यूअर्स के लिए भी नहीं है। इस फंड के बारे में आगे चर्चा करने के पहले थोड़ा इस एएमसी के बारे में बात करें, 361 के बारे में, जो कि पहले आईआईएफएल के नाम से जाना जाता था। और आज के दिन में 361 के कुल 6 फंड हैं। उस 6 फंड में से 4 इक्विटी फंड हैं और 2 डेट फंड हैं। और उन 4 इक्विटी फंड में से एक ईएलएसएस फंड है, एक फ्लैक्सी कैप है, एक फोकस्ड फंड है और एक थीमेटिक फंड है। ईएलएसएस और फ्लैक्सी कैप 1 साल से नए फंड हैं, 1 साल से अधिक नहीं हुए हैं। ये इसमें कुछ दिनों का है, कुछ महीनों का है। लेकिन फोकस्ड फंड 8 साल 10 महीने पहले लॉन्च हो चुके थे। और थीमेटिक फंड एक जो है वो करीब 1 साल 9 महीने पुराना फंड है। अब चर्चा करते हैं हम 361 बैलेंस हाइब्रिड फंड की। इस फंड ये ओपन एंडेड बैलेंस फंड जैसे हम चर्चा कर चुके हैं, ये 4 सितंबर 2023 को ये लॉन्च हो चुका है और ये क्लोज होगा 18 सितंबर 2023 को। और इन्होंने अपना टारगेट रखा है मिनिमम कॉर्पस 20 करोड़ की। और यदि एनएफओ क्लोज होने तक मींस 18 सितंबर तक यदि इनका 20 करोड़ का फंड मोबिलाइज नहीं होता है तो ये सब्सक्राइबर्स को फंड रिफंड कर देंगे विद इन 5 बिजनेस डे। और यदि इससे अधिक डिले वो करते हैं तो 15% के हिसाब से इनको पेनल्टी भी रिफंड करना पड़ेगा टू द सब्सक्राइबर्स। और यदि ये क्रॉस कर जाते हैं 20 करोड़ का विद इन एनएफओ पीरियड तो ये यूनिट्स अलॉट करेंगे विद इन 5 वर्किंग डेज फ्रॉम द एनएफओ क्लोजर। जिस दिन 18 तारीख के बाद से 5 बिजनेस डे के अंदर ये यूनिट्स अलॉट कर देंगे। और उसके अलॉटमेंट के बाद ये फिर रीओपन होगा फॉर फ्रेश परचेज एंड रीपरचेज फ्रॉम द 3 अक्टूबर 2023। और इसका जो बेंचमार्क है निफ्टी 50 हाइब्रिड कंपोजिट डेट 50-50 इंडेक्स, इसका सिंपल शब्दों में ये वो इंडेक्स है जिसमें 50% डेट और 50% इक्विटी का कंपोजिशन है। वो ये इनका बेंचमार्क है। और इनका रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट कैम्स है। कैम्स मीन कैश एसेट मैनेजमेंट कंपनी। और इनमें जैसे और सारे फंड्स में है, प्लान है डायरेक्ट और ग्रोथ, और ऑप्शन है रेगुलर एंड IDCW। इसमें जो बाय डिफॉल्ट है प्लान वो डायरेक्ट होगा। इसका मतलब आपने कुछ नहीं
प्लान के बारे में चर्चा की। अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन तो माना जाएगा कि आपका डायरेक्ट प्लान है। और यदि ऑप्शंस में आपने ग्रोथ या IDCW के बारे में अपना मैंडेट नहीं दिया है अदर ऑनलाइन और ऑफलाइन, तो माना जाएगा कि आपने ग्रोथ ऑप्शन को चूज किया हुआ है। और इसकी एंट्री लोड नील, केवल इसी में नील नहीं है, सारे म्यूचुअल फंड्स में एंट्री लोड नील ही होती है आज के दिन में। और एग्जिट लोड है कि यदि आप 1 साल के अंदर यदि आप विड्रॉ करेंगे यूनिट्स तो आपको 1% एग्जिट लोड का चार्ज देना पड़ेगा। और इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1000। जैसा कि हम जानते हैं इन्वेस्टमेंट का मोड लमसम और सिस्टमेटिक प्लान दोनों ही होता है। तो जब इस फंड ने एक एडिशनल चीज SIP में प्रोविजंस दिया हुआ है, यदि हम SIP या सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की बात करें तो हम यहां भी देखते हैं कि मिनिमम जो है ये 1000 रुपए जमा करने हैं और कम से कम 6 इंस्टॉलमेंट आपको जमा करने पड़ेंगे। और जो ऑप्शंस इन्होंने दिया हुआ है ये वीकली दिया हुआ है, फोर्टनाइटली दिया हुआ है, मंथली दिया हुआ है और क्वार्टरली दिया। मैं फिर रिपीट करता हूं, यदि आपको SIP मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ करना है तो मिनिमम 1000 रुपए फॉर 6 इंस्टॉलमेंट्स आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। और जो प्लान की जो फ्रीक्वेंसी है वो वीकली भी हो सकती है, फोर्टनाइटली भी हो सकती है, मंथली भी हो सकती है। यदि आपने वीकली फ्रीक्वेंसी ऑप्ट किया है तो एवरी ट्यूसडे, हर वीक के ट्यूसडे को अकाउंट से पैसे कटेंगे। मींस जो कट ऑफ डेट है, जो डेज हैं वो ट्यूसडे हैं। फोर्टनाइटली के केस में ये सेकेंड एंड 10th ऑफ द मंथ, और मंथली और क्वार्टरली के फ्रीक्वेंसी में आप कोई भी डेट आप चूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका एस्पेक्ट है, दैट इज एसेट एलोकेशन। इस फंड में एसेट का एलोकेशन कैसे होगा? तो जैसे मैंने बताया कि इक्विटी में जो एसेट का एलोकेशन होगा वो 40 to 60% होगा। क्योंकि इक्विटी में 40 to 60% का इन्वेस्टमेंट होगा इसलिए इट कम्स अंडर हाई रिस्क। और चूंकि ये हाई रिस्क में आएगा और ये जो इन्वेस्ट करेंगे ये अक्रॉस द मार्केट कैपिटलाइजेशन और स्टॉक पिक करने के लिए बॉटम अप अप्रोच को ऑप्ट करेंगे, यूज करेंगे। इसका मतलब बॉटम अप अप्रोच का मतलब ये माइक्रो लेवल पे स्टॉक को चूज करेंगे और इनका कोई अक्रॉस द मार्केट कैपिटलाइजेशन सेक्टर, किसी भी सेक्टर में कर सकते हैं, किसी भी मार्केट, जैसे स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, किसी भी मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से ये इन्वेस्ट कर सकते हैं इक्विटी। इसका कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, केवल एक ही रेस्ट्रिक्शंस हैं कि ये मिनिमम 40% और मैक्सिमम 60% इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और यदि ये मैंडेटेड जो 40 to 60% इक्विटी में एलोकेशन है इनका, यदि इससे किसी भी कारण से डेविएशन होता है तो ये रिबैलेंस जो है विद इन 30 डेज, जिस दिन ये डेविएट करेंगे उसके 30 बिजनेस डे के अंदर ये इनको रीबैलेंस कर लेंगे। मींस जो एसेट का एलोकेशन मान लीजिए 40 से नीचे आता है तो वो 40 से ऊपर कर लेंगे, और यदि 60 से ऊपर हो गया था, डेविएट हो गया था, तो वो 60 के अंदर कर लेंगे। अब 40 to 60% ये इन्वेस्ट करते हैं डेट में। चूंकि ये डेट में 40 to 60% का है इसलिए इनका रिस्क जो है लो टू मॉडरेट होगा। और ये डेट में जब इन्वेस्ट करेंगे तो ये फ्लेक्सिबल ये होंगे टुवर्ड्स डिफरेंट टुवर्ड्स द मैच्योरिटी स्पेक्ट्रम। इसका मतलब ये जो डेट सिक्योरिटी में जो इन्वेस्ट करेंगे ये अक्रॉस द मैच्योरिटी स्पेक्ट्रम, मींस फ्रॉम ओवरनाइट टू मोर देन 10 ईयर्स के डेट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करेंगे। और इनका बेसिक पर्पस यही है, जस्ट टू ऑप्टिमाइज द रिस्क रिटर्न प्रोपोजिशन ऑफ द इन्वेस्टर्स। क्योंकि जैसा आप जानते हैं डेट फंड में सबकी अलग अलग रिस्क हैं। जो जितना फंड लिक्विड फंड, ओवरनाइट फंड सबसे कम रिस्क, जो लॉन्ग ड्यूरेशन के फंड है उसमें सबसे अधिक रिस्क। तो ये देखते हुए वे अक्रॉस द मैच्योरिटी स्पेक्ट्रम ये इन्वेस्ट करते हैं, सो दैट कि रिस्क और रिटर्न का ऑप्टिमाइजेशन होता रहे फॉर द इन्वेस्टर। अब हम चर्चा करेंगे इस फंड के इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के बारे में। इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज और जो स्पेशल फीचर्स है, ये केवल इस फंड का नहीं बल्कि ये 361 AMC का फीचर है, वो है कि ये इक्विटी में SCDV फ्रेमवर्क को ये फॉलो करते हैं। सवाल ये है कि SCDV फ्रेमवर्क होता क्या है? S स्टैंड्स और ये इनका कहना है कि जितने भी इक्विटी स्टॉक्स हैं उसको रिटर्न ऑन इक्विटी और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, रिटर्न ऑन इक्विटी और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बेसिस पे ये सारे इक्विटी स्टॉक्स को 4
क्लास में क्लासिफाई करते हैं द SCDB। S stands for secular stock, C stands for cyclical stocks, D stands for defensive stocks और B stands for value traps। सेकुलर स्टॉक उसको बोलेंगे जिसका रिटर्न ऑन इक्विटी और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये मोर देन 50% हो। साइक्लिकल उसको बोलेंगे जिसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मोर देन 50% हो, लेकिन इसका रिटर्न जो है ये ऑन इक्विटी ये लेस देन 15%। फिर मैं कर रहा हूं कि पैड जो है इट इज मोर देन 50% एंड रिटर्न ऑन इक्विटी इट इज लेस देन 50%। डिफेंसिव स्टॉक वो होगा जिनका रिटर्न ऑन इक्विटी इट इज मोर देन 50% और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इट इज लेस देन 15%। और वैल्यू ट्रैप्स वो स्टॉक होंगे जिनका रिटर्न ऑन इक्विटी और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दोनों ही 15% से कम होंगे। तो इस फंड का इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है कि जो सेकुलर स्टॉक में है लार्ज पोर्शन ऑफ द इक्विटी ये इन्वेस्ट करेंगे सेकुलर स्टॉक में, उसके बाद जो रिमेनिंग बचेगा वो साइक्लिकल और डिफेंसिव में करेंगे, जबकि वैल्यू ट्रैप्स में ये इन्वेस्ट करने के लिए अवॉइड करेंगे। अब बात करते हैं, पहले भी जैसे बातें की थी हमने कि डेट में जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं इसमें हमारा पर्पस होता है कि अक्रॉस द मैच्योरिटी स्पेक्ट्रम हम इसको इन्वेस्ट करें सो दैट द रिस्क रिटर्न ऑप्टिमाइजेशन जो है वो इन्वेस्टर्स अटेन कर सके। अब बात करते हैं इसके फंड मैनेजर की। फंड मैनेजर एक हैं इनके इक्विटी पोर्शन के लिए मयूर पटेल, जिनकी उम्र 41 साल है, 16 इयर्स का इनको एक्सपीरियंस है और 361 के 2 फंड ये आज के दिन में मैनेज कर रहे हैं। तीसरा फंड ये मैनेज करने जा रहे हैं, वो 2 फंड हैं फोकस्ड इक्विटी फंड और फ्लेक्सी कैप फंड। और दूसरा फंड मैनेजर जो डेट पोर्शन का है दैट इज मिस्टर मिलन मोदी, 44 साल उम्र है इनकी और 18 साल का फिक्स्ड इनकम मार्केट में इनका एक्सपीरियंस है। अब यदि इसको कंक्लूड करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि दिस फंड इज सुटेबल फॉर दोज इन्वेस्टर्स जिनका के टाइम होरिजन मीडियम टर्म होरिजन है, जिनका मीडियम टर्म होरिजन है उसके लिए सुटेबल है, और उस इन्वेस्टर के लिए सुटेबल है जो अपने फंड की सेफ्टी चाहते हैं, बीच में थोड़ा इनकम भी चाहते हैं और मॉडेस्ट कैपिटल एप्रिसिएशन भी चाहते हैं। इसका मतलब ये उन इन्वेस्टर्स के लिए नहीं है जो ये सोचते हैं कि 3 साल में हमारा फंड दुगना हो जाएगा, लेकिन 3 साल में आधे होने की भी संभावनाएं हैं। ये उन इन्वेस्टर्स के लिए सुटेबल है जो ये चाहते हैं कि हमें मॉडेस्ट कैपिटल एप्रिसिएशन मिले, लेकिन जो 3 साल में आधे होने की संभावना है वो संभावनाएं काफी कम हो, फंड की सेफ्टी हो और बीच बीच में इनकम भी हमें मिलता रहे। सो फ्रेंड्स, मैं फिर रिपीट करता हूं, यदि आप ये सोच रहे हैं कि ये एनएफओ उनके लिए है जो 3 साल में दुगना करते हैं, ये कतई इसमें इन्वेस्ट न करें। ये उन इन्वेस्टर्स के लिए जो चाहते हैं फंड की सेफ्टी भी और कैपिटल एप्रिसिएशन भी चाहते हैं, बट नॉट दैट द एक्सटेंट ऑफ स्मॉल कैप या मिड कैप। और अभी कई सारे फंड्स बाजार में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन इस 361 एएमसीज की जो SCDV इनकम इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है ये थोड़ी सी यूनिक है। तो यदि आप बैलेंस हाइब्रिड फंड में कीपिंग इन व्यू द सेफ्टी ऑफ द फंड, मॉडेस्ट कैपिटल एप्रिसिएशन एंड द इनकम इन बिटवीन दैट, यदि आप चाहते हैं तो इस फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट स्ट्रिक्टली इट इज SIP ओनली, नॉट इन लमसम।